अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आज एक बहुत अहम टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और वो टॉपिक है दोस्तों पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, पावर ऑफ 1% एंड पावर ऑफ स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर कि आप लोग अगर क्रिप्टो वर्ल्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, यहाँ पर प्रॉफिट कमाना चाहते हो और चाहते हो कि आप लोग सरवाइव करो इस मार्केट में, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, आपको कुछ और नहीं आता, तब भी आप सर्वाइव कर जाओगे। बट अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आते तो फिर मेरे भाइयों मैं दावे से कहता हूँ, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि ये मार्केट आपको बहुत जल्द किक आउट कर देगी और इस मार्केट से आप बर्बाद होकर बाहर निकलोगे। और फिर क्या होगा कि आप लोग एट द एंड ब्लेम करोगे इस मार्केट को और अपने गुरुज को। कभी भी आप लोग दोस्तों अपनी गलती नहीं मानोगे कि आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखी। क्रिप्टो वर्ल्ड दोस्तों एक बहुत समझ लें कि फैंटेसी से भरी हुई दुनिया है। यहाँ पर आप लोग आते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने। आपको लगता है कि आप आज यहाँ पर $100 लेकर आएंगे और कल वो $200 हो जाएंगे। आज आप लोग पैसा डालोगे, कल वो डबल हो जाएगा। और इसमें मेरे भाई आपकी भी गलती नहीं है। ये दुनिया जो है ना क्रिप्टो वर्ल्ड की, इसको ऐसा किन्होंने बनाया है? उन इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया है, उन लोगों ने बनाया है कि जो आप लोगों के पैसे पर नज़र रखते हैं, जिनकी नज़र इस चीज़ पर होती है कि आप लोग उन्हें फॉलो करो, उन्हें हज़ारों डॉलर दो। उनको नहीं मतलब कि आप लोग कल कहाँ होते हो, परसों कहाँ होते हो, उनकी बला से आप आज लिक्विडेट हो जाओ, उनको परवाह नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जब खास तौर पर पाकिस्तान में नया नया क्रिप्टो आया तो मैंने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अपने इर्द गिर्द देखा, कई सेलिब्रिटीज़ को देखा कि जो इस मार्केट में लोगों को ये टीच कर रहे थे, उन लोगों को कि जिन्हें क्रिप्टो की अलिफ बे भी नहीं आती, उन्हें लंबे लंबे ख्वाब दिखा के और फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हुए अपनी वीडियोस दिखा के ये राग़िब करते थे लोग कि आप लोग क्रिप्टो वर्ल्ड में आ जाओ और कल आप यहाँ से पैसा डबल करके निकलोगे। और वो दोस्तों आप लोगों को ये टीच कर रहे थे और इतनी गलत कॉन्सेप्ट समझा रहे थे क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर कि क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो एसेट की तरह हैं, वो एक गोल्ड की तरह हैं। और जब दोस्तों आप उसको बाय करते हो, अगर उसकी प्राइस गिर भी जाती है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी जो है वो आपकी बाइंग रेंज पर आ जाएगी और एट द एंड आपको प्रॉफिट देकर इस मार्केट से बाहर करेगी। इतना गलत कॉन्सेप्ट टीच करने के बाद उन्होंने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कई लोगों को पाकिस्तान में खास तौर पर बर्बाद किया, जिसकी वजह से दोस्तों फिर क्रिप्टो का नाम भी ख़राब हुआ पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ जो लोगों को समझा रहे थे स्टॉप लॉस के बारे में, खास तौर पे कि स्टॉप लॉस का स्पॉट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये चीज़ दोस्तों आज के जो ट्रेडर्स आप देखो अपने इर्द गिर्द, तो उनके अंदर इतनी सर्वाइव कर गई है और उन्हें लगता है कि स्पॉट में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। तो यही दोस्तों आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है और आप लोगों को समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर ट्रेडिंग का कोई तसव्वुर नहीं है। आप इमेजिन करो दोस्तों कि खुला समंदर है और दो उसमें आपकी बोट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, एक में लाइफ जैकेट है, एक में लाइफ जैकेट नहीं है। आप मुझे बताओ कि वहाँ पर आप कौन सी बोट के अंदर सवार होना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बात दोस्तों कि आप लोगों का जवाब ये होगा कि आसिफ भाई हम उस बोट के अंदर सवार होना पसंद करेंगे कि जिसके अंदर लाइफ जैकेट मौजूद है, ताकि किसी मौके पर अगर हालात बदलते हैं, तूफान आता है, कुछ भी होता है और हमारी बोट डूबने लगती है तो कम से कम जो लाइफ जैकेट होगी वो हमें वहाँ पर डूबने से बचाएगी। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट है और स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों एक ऐसा टूल है कि वो आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर डूबने से बचाता है। वो आपको दोस्तों इस मार्केट में एक शील्ड फराहम करता है कि आप लोगों को ये मार्केट बर्बाद ना कर पाए। तो मेरे भाइयों ओवरऑल अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को सीख लो और इसके अलावा आप कुछ ना सीखो, तब भी मैं कहता हूँ कि आप कामयाब होकर मार्केट से बाहर आओगे और सर्वाइव करोगे। बट अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती तो जैसे मैंने पहले वीडियो की शुरू में बोला कि दावा है मेरा कि आप इस मार्केट में नाकाम होकर बाहर निकलोगे और इस मार्केट से कुछ अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, बल्कि अपना सब कुछ इस मार्केट को देकर जाओगे। यहाँ पर मैं एक और दोस्तों आपको बात बता दूँ कि आज जो बात हम लोग कर रहे हैं वो तमाम की तमाम ट्रेडिंग के बारे में कर रहे हैं। आप लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क करना आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होती है मेरे भाइयों कि हमें कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, उसके फंडामेंटल्स हमें अच्छा लगते हैं और हम समझते हैं कि साल 2 साल के बाद जो है ये बहुत ग्रो करेगा, तो हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। जिस तरीके से हम लोग आजकल SIP कर रहे हैं बेयर मार्केट के अंदर, आपको पता होगा मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर बाय कर रहे हैं और हमारा लॉन्ग टर्म और मिड टर्म का प्रोग्राम है। उसी के मुकाबले में दोस्तों अगर आपका प्लान ये है कि आप रोज़ाना के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, मंथली के हिसाब से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आप ट्रेड लेना चाहते हो और फिर एक खास मुद्दत के बाद उससे बाहर भी आना चाहते हो, तो मेरे भाइयों ये कहलाती है ट्रेडिंग
और आज हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये तमाम का तमाम जो है वो ट्रेडिंग के बारे में है। अब ट्रेडिंग में आप स्पॉट में कर रहे हो या फ्यूचर्स में कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। इसके अलावा कुछ बातों को दोस्तों आप लोगों ने समझ लेना है और इसकी गिरा बांध लो। इसे कभी नहीं भूलना कि क्रिप्टो मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई क्रिप्टो मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। यानी कि क्रिप्टो मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती है और कोई ये आपको नहीं बता सकता कि एक हफ्ते बाद कंफर्म ही होना है या एक महीने बाद कंफर्म ऐसा होना है, ऐसा नहीं होता है। और जो भी ऐसा बोलता है समझ जाओ कि उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। ऐसे बंदे से 10 गज दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसा बंदा कभी ना कभी आप लोगों को डबोएगा और बड़ी बुरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ेगा। इस मार्केट में सर्वाइवल दोस्तों करनी है, कामयाब निकलना है, तो जो चीजें मैं समझा रहा हूं उन्हें समझो, उस पर अमल करो, तो फिर दोस्तों गारंटी है कभी आप लॉस करोगे कभी प्रॉफिट करोगे, मगर एट द एंड दोस्तों इस मार्केट से आप कामयाब होकर निकलोगे। क्रिप्टो मार्केट मेरे भाइयों जब कोई एंटर होता है तो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक वो बंदा होता है जिसने लोगों को देखा हुआ होता है, फेक गुरुज को देखा होता है, किस तरीके से वो लोग 80x 100x की लेवरेज लेते हैं और फिर शो करते हैं कि देखो हमने आज जो है ये हम लोग आज फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं, आज हम लोगों ने ये खरीद लिया, आज हम लोगों ने वो खरीद लिया। ओवरऑल अपनी लग्जूरियस लाइफ के जरिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो और आप लोग बेवकूफ़ बनते हो और हाई लेवरेज लेके एक ही दिन के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर लिक्विडेट होके तबाही के दहाने पर पहुंच के मार्केट से बाहर आते हो और फिर इसी क्रिप्टो मार्केट को गालियाँ देते हो कि ये क्रिप्टो मार्केट जो है वो सिर्फ एक जुआ है और यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कमाता। हालांकि आप लोग कभी भी ये नहीं समझते कि जब आप लोग इंजीनियर बनने के लिए इतना साल पढ़ते हो, डॉक्टर बनने के लिए इतना लंबा पीरियड जो मेहनत करते हो, तो किस तरीके से पॉसिबल है कि ट्रेडर जो है वो आप रातों रात बन जाओ। और अगर यहाँ पर हर कोई प्रॉफिट कमा रहा है क्रिप्टो मार्केट में, तो आखिर इसका वजूद ही कैसे बरकरार है। आपको पता है किसी भी बिजनेस का असूल है कि एक बंदा कमाएगा तो एक बंदा गवाएगा। वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की भी बुनियाद है, यहाँ पर एक बंदा कमाएगा तो एक बंदा गवाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। बहरहाल सेकंड कैटेगरी उन लोगों की होती है जिन्हें मालूम होता है क्रिप्टो में किस तरीके से हमने ट्रेड लगानी है, लेवरेज कितनी लगानी है, और उन्हें थोड़ी बहुत नो हाउ भी होती है, खासतौर पर स्पॉट ट्रेडिंग की काफ़ी उनको नॉलेज होती है, बट एट द एंड उन्हें रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होती है। ऐसे लोग कुछ अर्सा प्रॉफिट कमाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आज देखो हमने जो है इतने एक्स प्रॉफिट कमा लिया, आज देखो हमने इतने एक्स प्रॉफिट कमा लिया। बट एट द एंड क्या होगा मेरे भाइयों, 10 ट्रेड में प्रॉफिट कमाएंगे, 12 में कमाएंगे, 15 में कमा लेंगे, बट एट द एंड क्या होगा कि जो 16वीं ट्रेड होगी ना, उसमें जो उन्होंने कमाया हुआ होगा मार्केट उनसे वापस लेगी। और ना सिर्फ कि प्रॉफिट वापस लेगी, उसी के साथ साथ जो उनका मौजूदा पोर्टफोलियो होगा वो भी बर्बाद करके उसी मार्केट में लिक्विडेट हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब जो 2 कैटेगरी दोस्तों मैंने बताई हैं आपको, ये वो लोग हैं जो इस मार्केट का 99% है। ये लोग इस मार्केट का चारा हैं। ये वो लोग हैं मेरे भाइयों, ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप लोग किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए, किसी शिकार को पकड़ने के लिए चारा डालते हो ना, तो वही चारा खाने के लिए जानवर आपकी तरफ आता है, पहले खा रहा होता है, बड़े मजे ले रहा होता है, उसको लगता है कि यार वो सारे का सारा चारा खाएगा फिर वापस चला जाएगा बड़े मजे से, यानी कामयाब होकर लौट जाएगा। बट असल में ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वो आखिरी बाइट लेता है, आप लोग शिकार पे झपट लेते हो और एट द एंड जीत किसकी होती है? शिकारी की होती है। तो 99% लोग जो है वो शिकार हैं, उन शिकारियों का जो इस मार्केट के 1% है। अब आप अगर दोस्तों चाहते हो कि आप भी उस 1% में शामिल हो जाओ, तो आज आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है और इसको अपने पोर्टफोलियो पे अप्लाई करना है। फर्ज कर लेना अपने आप के ऊपर कि यार आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आज के बाद ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। चाहे कितना ही प्रॉफिटेबल ट्रेड है, चाहे कितनी ही क्लियर आपके सामने मार्केट चल रही है, आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं मार्केट यहाँ से क्रैश करेगी, पॉसिबल ही नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, जैसा भी सिनेरियो हो, आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है, आपने अपने प्लान के हिसाब से चलना है। तो फाइनली भाइयों आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, आपको मालूम पड़ चुका है कि रिस्क मैनेजमेंट की पावर क्या होती है, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट से आपको कामयाबी मिल सकती है, और आप डिसाइड कर लिया आपने कि आसिफ भाई की बात माननी है और आज के बाद जो है रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड नहीं लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये बात आ गई है कि आखिर रिस्क पर आपने कितना लगाना है हर ट्रेड के अंदर। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको ये बता दूँ कि कोई बिल्कुल एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है जिसका एक ओढ़ना बिछोना ट्रेडिंग होता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है, खासतौर पर मेरे जैसे लोग कि जो इस मार्केट का हर दाव पेज देख चुके हैं, जिनका 7 से 8 साल तक का एक बड़ा एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी अब जो है सीख चुके हैं इस मार्केट के अंदर। तो मेरे भाई हम जैसे ट्रेडर भी जो है ना, कभी भी अपने पोर्टफोलियो के 5% से ज़्यादा जो है रिस्क नहीं लेते। अब आप जैसे लोग जो कि नए हैं इस मार्केट के अंदर, जिन्हें इतना नहीं पता मार्केट का मेरे भाइयों, तो आप लोगों पर तो फ़र्ज़ है कि आप लोग 1% या ज़्यादा से ज़्यादा 2%, इससे ज़्यादा आप लोगों ने रिस्क किसी हालत में नहीं लेना है।
और मेरा आपको ये मशवरा होगा कि फ़र्ज़ कर लो अपने ऊपर कि आप लोगों ने अगली 100 ट्रेड्स के अंदर 1% रिस्क लेना है, और अगर आप लोग कामयाबी हासिल करते हो, आपको लगता है कि आप लोग सीख चुके हो, तो फिर जाकर कहीं पर आप लोग किसी ट्रेड में 2% रिस्क को भी ले सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपको 1% से ज़्यादा का रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन एक दोस्तों बात मजीद कर दूँ कि 1% रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है ट्रेड लोगे तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1% लगाओगे। 1% का मतलब रिस्क का ये होता है मेरे भाइयों कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो जितना नुकसान हो वो आपके पोर्टफोलियो का 1% होना चाहिए। यहां पर पहले आपको ये समझना दोस्तों कि जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे तो एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे आरआर का। आरआर क्या होता है? रिस्क और रिवॉर्ड। जब भी मेरे भाइयों आप लोग किसी ट्रेड को लेते हो तो आपके जहन में एक टारगेट होता है ना कि यार मिसाल के तौर पे इस प्राइस पे जाके मार्केट से मैं एग्जिट कर लूँगा, और एक आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है। जाहिर सी बात है, जो कि मैंने बताया कि फ़र्ज़ है आप लोगों पर, आप लोगों ने उसके बगैर जो है कोई ट्रेड लेनी ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका रिस्क है, और जो आपका टारगेट है टेक प्रॉफिट है वो आपका रिवॉर्ड है। नॉर्मली आम तौर पर दोस्तों जो ट्रेड्स ली जाती है मार्केट में, अगर हम लोग उसको आम हालात में देखें तो 1% अगर रिस्क है तो 2% रिवॉर्ड होगा, या 1% रिस्क है तो 3% रिवॉर्ड होगा। 1% रिस्क पे लोग 4% रिवॉर्ड लेते हैं, और कभी कभी 1% पर 5% हमें रिवॉर्ड भी मिल जाता है। बट बेयर मार्केट के अंदर दोस्तों आमतौर पर जो हम लोग रिस्क और रिवॉर्ड देखते हैं जिसे अच्छा माना जाता है वो होता है 1/2 या फिर 1/3। यानी कि अगर 1% आपका रिस्क है तो या तो 2% आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो या 3% रिवॉर्ड मिल रहा हो। 2% भी रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप वो ट्रेड ले सकते हो, बट अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड बराबर है तो वो ट्रेड आपको हरगिज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड उसका आपको कोई चल के लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है इस मार्केट में हम लोग लेकर आए हैं वो $3000 है। 1% का रिस्क जो है हम हर ट्रेड के अंदर यूज़ करेंगे, और जो रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो मिलेगा 2% का या 3% का रिवॉर्ड। यह आपको बात क्लियर हो गई। अब फर्ज करें दोस्तों आपको अच्छा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, आप लोग ट्रेड को लेना चाह रहे हो, या फिर आसिफ भाई ने कोई ट्रेड आपको दी, यानी कि मैंने कोई ट्रेड दिया आपको और आपको वो ट्रेड स्टार्ट करनी है। तो आप लोग जब ट्रेड दोस्तों लगाओगे नॉर्मली तो सपोर्ट और मिसाल के तौर पर आपने ट्रेड को स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो ट्रेड दी थी वो स्टार्ट आपने कर दी है, और आपकी ट्रेड अब स्टार्ट हो चुकी है। आपने एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, टारगेट लगाया हुआ है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो $30 का लॉस होगा, अगर टारगेट हिट होगा तो आपको $60 का प्रॉफिट होगा। ट्रेड ने स्टार्ट लिया दोस्तों, ट्रेड ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, बट अचानक से मार्केट आपके ऑपोजिट गई है और ट्रेड खराब हुई है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि आप आ गए यहाँ पर $30 के लॉस में। यह आपका हो गया $30 का लॉस। बट आप ही के मुकाबले दोस्तों वो बंदा कि जिसने या तो रिस्क मैनेजमेंट की भी नहीं है, या फिर अगर की भी है तो गलत तरीके से की है, 10% तक का वो रिस्क ले रहा है। तो आप दोस्तों सोचो कि उसका यहाँ पर अगर लॉस 10% के हिसाब से लगाया तो कितना होगा। जी मेरे भाइयों यहाँ पर उसका लॉस होगा $300 के लगभग। बट यहाँ पर भी ये बंदा जिसने रिस्क मैनेजमेंट की तो है बट गलत की है, अभी भी ये पुरसुकून होगा ये सोच कर के नहीं चलो ये ट्रेड में हार गया हूँ, अगली ट्रेड के अंदर फिर जो कि आसिफ भाई के एनालिसिस है यार, आसिफ भाई इतने एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, जो अगली ट्रेड देंगे वो प्रॉफिट में जाएगी तो मेरा जो ये लॉस है ये भी रिकवर हो जाएगा, और जो बकाया मैंने कमाना है वो भी मुझे मिल जाएगा। यानी कि अभी तक जो है इसकी सोच नहीं सुधरी है, इसने जो है सीख नहीं पकड़ी है। बहरहाल दोस्तों मैंने आपको अगली ट्रेड दी है, ये ट्रेड दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है। बड़े खुश हो यार कि यार इस बार जो है टारगेट हिट हो जाएगा, बड़े खुशी में चल रहे हो, पैनल देख रहे हो। पैनल किसी का जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा खासतौर पर उसकी तो खुशी की इंतहा यहाँ पे कोई नहीं होगी। ज़ाहिर है उसने रिस्क लिया हुआ यहाँ पे 10% का, तो उसका जो पैनल होगा वो शो हो रहा होगा 100% 200%, बड़ा ही खुश होगा वो सोचेगा यार मेरे से बड़ा विनर तो इस मार्केट में है ही कोई नहीं। जब ये टारगेट हिट होगा तो मैं इतना कमा लूंगा कि जो बेचारा 1% रिस्क ले रहा है वो कमा ही नहीं पाएगा अगली 10 ट्रेड के अंदर, तो वो बड़ा ही उछल रहा होगा। बट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने फिर धोखा दिया, मार्केट यहाँ से फिर क्रैश हुई, आपका स्टॉप लॉस एक दफ़ा फिर से हिट हुआ, और जिसने रिस्क मैनेजमेंट की थी दोस्तों उसको यहाँ पर $30 का जो लॉस है उसके पोर्टफोलियो के अंदर मजीद जुड़ गया। बट जहाँ पर जिसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की हुई थी या फिर गलत की हुई थी मेरे भाइयों, उसकी जहनी हालत यहाँ पे क्या होगी, अब वो ना करवट बदल रहा होगा, उसे अब नींद नहीं आएगी कि यार मैं यहाँ पर कमाने आया था, मैं यहाँ पर मलिक रियाज बनने आया था रातों रात, और ये मार्केट तो उल्टा मेरे से पोर्टफोलियो छीन रही है मेरा। $600 का मतलब कि लगभग लाख से ऊपर का उसने मार्केट में 2 दिन के अंदर लॉस कर दिया। बट उसी के मुकाबले पे जिसने रिस्क मैनेजमेंट की हुई थी वो अभी भी पुरसुकून होगा, उसको पता होगा यार $3000 का मेरा पोर्टफोलियो है और अभी सिर्फ $60 के अंदर लॉस में हूँ। वो अभी भी जो है ना मेरे पे एक ट्रस्ट रख रहा होगा, नहीं यार आसिफ भाई ने यहाँ पे लॉस करवाया तो आगे प्रॉफिट भी कमाएंगे। बहरहाल आसिफ भाई की अगली ट्रेड आपको मिल चुकी है, आपने वो ट्रेड भी लगा ली है,
ट्रेड हमारी स्टार्ट हुई दोस्तों, मार्केट बड़ी से अच्छी चल रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अचानक से फिर से क्रैश हुई मार्केट और यहां पर दोबारा से स्टॉप लॉस नाजरीन हिट हो चुका है। अब यहां पर भी जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा था वो पुरसुकून होगा, वो कहेगा यार कोई मसला नहीं है। बट उसी के मुकाबले में जो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में ट्रेड कर रहा था मेरे भाइयों, उसकी हालत अब सोचो आप कि 3 ट्रेड्स के बाद उसके $3000 का पोर्टफोलियो था और उसमें से $900 उसका उड़ गया है, माइनस हो गया, यानी कि 30% उसके पोर्टफोलियो का खत्म हो चुका है। और अभी भी उसको पता नहीं कि अगली ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। यहां पर वो गलतियां भी करेगा और यहां पर वो सबसे पहला काम क्या करेगा, अपने गुरु को तब्दील कर देगा, जिससे वो आज तक सीख के बैठा हुआ था उसी को गालियां दे रहा होगा। देखो कैसी ट्रेडिंग करवा रहा है यार, हमारा लॉस पे लॉस करवा रहा है। बहरहाल फिर क्या होगा, मैं आपको दोबारा एक नई ट्रेड दूंगा। अब आप सोचोगे यार 3 ट्रेड्स तो हार चुके हैं हम लोग, चलो इस बार शायद फायदा हो जाएगा। तो इस मौके पर दोस्तों जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा था उसको पता है कि फर्ज है उसके ऊपर 1% का रिस्क, तो वो अभी भी अपने प्लान के हिसाब से चल रहा होगा। अब यहाँ पर जिसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करनी वो अभी भी नहीं करेगा, उल्टा मजीद गलतियां करेगा, पैनिक में आगे चाहेगा कि इसी ट्रेड के अंदर अपना तमाम लॉस रिकवर कर लूं और वो बड़ा रिस्क लेगा। यानी क्या पता कि यहाँ पर तमाम के तमाम पोर्टफोलियो रिस्क पे लगा दे और यहीं पर लिक्विडेट हो जाए। बट यहाँ पर अभी भी हम उसको मार्जिन देते हैं कि अभी यहाँ पर वो फिर भी जो है अपने प्लान पर चल रहा होगा और अभी भी वो 10% रिस्क लेके चल रहा होगा। बहरहाल उसे 10% का मजीद दोस्तों रिस्क लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट जो है बड़ी अच्छी चल रही है, बिटकॉइन भी पंप कर रहा है, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो भी कम हो गई, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स भी पंप कर रहे हैं। डॉट की मैंने ट्रेड दी है, बड़ी सक्सेसफुल ऊपर जा रही है, बिल्कुल टारगेट के नजदीक पहुंच चुकी है। यहाँ पर जिसने दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट नहीं की होगी उसको अपना पैनल जो है वो 200%, 300% होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे तो वो सोच रहा होगा यार यहाँ तो मैं प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलूंगा। बट यहाँ पर भी दोस्तों मार्केट हमें धोखा देगी, मार्केट क्रैश करेगी, बिल्कुल टारगेट से पास से नीचे आ जाएगी और वो कहते हैं ना हाथ को आया मुंह को न लगा, बिल्कुल वही कहानी होगी और ये भी आपका स्टॉप लॉस को हिट करेगी। और यहाँ पर दोस्तों मजीद 30% का जो लॉस है अब आपका जुड़ चुका है। जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है वो अभी थोड़ा सा पैनिक होना स्टार्ट भी होगा और जहन में उसका आएगा भी कि यार ये हो क्या रहा है, आखिर 4 ट्रेड लगातार मैं हार चुका हूँ। बट अभी भी क्या है कि अभी भी इसके बाद होप बहुत मौजूद है। इसको पता है कि यार अगर $120 चला भी गया तो चलो कोई मसला नहीं है, अगली ट्रेड लेंगे, हम ज़्यादा अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड की ट्रेड ले लेंगे, 1/4 की ले लेंगे, 1/5 की ले लेंगे। ओवरऑल उसके जहन में एक होप मौजूद होगी। बट उसी के मुकाबले पर जो बंदा यहाँ पर विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड कर रहा था और अभी भी ये मार्जिन मैं दे रहा हूँ कि वो 10% का ही रिस्क ले रहा है, हालांकि जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा वो किसी ट्रेड में अगर 10% लगा रहा है तो लॉस के बाद अगली ट्रेड में बड़ी गलती करके उसे डबल लगाएगा। अब यहाँ पर खुद पे रख के सोचो दोस्तों कि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो क्या हर ट्रेड में आप सेम रिस्क लेते हो, किसी में आप 10% लोगे, किसी में 20% लोगे और हर हार के बाद आप अगली दफा डबल रिस्क लोगे ये सोचकर कि इस एक ट्रेड में हम तमाम जो लॉस है वो रिकवर करेंगे। तो सोचो अगर जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा और यहाँ पर अगर उसने अपनी तीनों ट्रेड जो पिछली ली है उनको रिकवर करने के लिए यहाँ पर डबल रिस्क ले लिया, यानी 20% का रिस्क ले लिया, तो इस ट्रेड के अंदर उसका लॉस जो ऐड होगा वो यहाँ पर ऐड होगा $600 का। अब दोस्तों आप लोग इमेजिन करो उस बंदे को जिसको रिस्क मैनेजमेंट जो कर रहा है और 4 ट्रेड्स के अंदर वो $120 लॉस करके बैठा हुआ है और उसी के मुकाबले में जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा वो यहाँ पर लगभग तकरीबन $1500 के लॉस में है। मेरे भाइयों $3000 लेकर आप मार्केट में आते हो और 1500 गवा देते हो 4 ट्रेड्स के अंदर। अब इमेजिन करो दोस्तों कि $1500 लॉस करने के बाद उस बंदे की जहनी कैफियत या आपकी जहनी कैफियत अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो क्या होगी। बहरहाल दोस्तों 4 ट्रेड जो है वो लॉस में जा चुकी हैं। रातों रात आपने आसिफ भाई को आसमान से फर्श पे पहुंचा दिया है और रातों रात आसिफ भाई आपके लिए टॉम क्रूज से अमरीश पुरी बन चुके हैं, यानी कि पूरी तरीके से आप लोगों ने विलन कैटेगरी में मुझे डाल दिया है। बट यहाँ पर दोस्तों क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैंने अपने प्लान के साथ स्टिक रहना है। मुझे पता है मार्केट में आज अगर रात है तो कल दिन भी होगा। मैंने एक नई ट्रेड आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाली है, अच्छे एनालिसिस किए हैं और यहाँ पर आपको जो मैंने ट्रेड दी है उसमें जो आपका रिस्क है वो 1 है तो रिवॉर्ड आपका 3 है, यानी कि 1/3 का आपका RR है। ट्रेड का आगाज हो गया दोस्तों, मार्केट ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है कि रेंज में घूमे जा रही है, अपने टेक प्रॉफिट को हिट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा वो यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, पैनिक हो जाएगा। उसे लगेगा कि यार ये ट्रेड भी खराब होने वाली है और वो यहाँ पर पहले ही मार्केट से निकल जाएगा और यहाँ पर वो लॉस करके मार्केट से बाहर आ जाएगा। बट यहाँ पर होगा क्या कि ये ट्रेड मिसाल के तौर पे ऊपर गई, एकदम से पुश किया इसने ऊपर और यहाँ पर आपकी ये ट्रेड विन हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों जो रिवॉर्ड मिलना था वो था मेरे भाइयों 3 गुना, यानी कि 3 गुना रिवॉर्ड अगर लगाते हो तो ये बनता है लगभग $90 का आपका प्रॉफिट।
अब पहला प्रॉफिट हमें मिल चुका है। और दूसरी तरफ जो मार्केट में बिना किसी प्लान के ट्रेड कर रहा है दोस्तों, उसने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉस किया होगा। हालांकि जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा वो इतनी ट्रेड्स को लूज करने के बाद यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। वो चौथी या तीसरी ट्रेड के अंदर ही अपना तमाम पैसा लगा के मार्केट में लिक्विडेट हो जाएगा और फिर इस मार्केट को गालियां दे रहा होगा, साइड में बैठा हुआ होगा। और उसी के मुकाबले में दोस्तों आप सोचो अपनी पोजीशन को कि 4 ट्रेड्स आपने लूज की, टोटल आपने लूज किया $120 और यहां पर प्रॉफिट आपको हो चुका है मेरे भाइयों $90 के लगभग। अब सेम इसी तरीके से दोस्तों 5 मजीद ट्रेड्स अगर मैं आपको देता हूं और उनमें से भी आप 2 लूज कर देते हो, मार्केट के हालात बुरे हैं, हमारा वक्त बुरा है, और 2 ट्रेड्स हम मजीद हारते हैं, 3 विन करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो मजीद लॉस यहाँ पर ऐड होगा ना $30, $60 आपका मजीद यहाँ पर जो लॉस है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बेरिश सिनेरियो हम एज्यूम करते हैं कि जो मजीद हमने 3 ट्रेड्स विन भी की हैं, उनमें से सिर्फ एक ट्रेड जो है हमारी वो 3% रिवॉर्ड वाली है और बाकी 2 ट्रेड्स जो है वो 2% रिवॉर्ड वाली है। तो हमने दोस्तों एक ट्रेड के अंदर जो मजीद विन की है उसमें $90 कमाए हैं और जो बाकी 2 ट्रेड्स हैं उसमें $60 हमने मजीद कमा लिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अब हिसाब लगाओ कितना आपने लॉस किया 10 ट्रेड्स के बाद और कितना आपने यहाँ पर रिवॉर्ड हासिल किया। तो फाइनली दोस्तों बुरे सेशन के बाद, बुरे दिनों के बाद 6 ट्रेड्स हमने लॉस में क्लोज किए हैं, 4 ट्रेड्स हमने प्रॉफिट कमाया है और 40% हमारा विनिंग रेशियो है, 60% हमारा लूजिंग रेशियो है। तो एक आम माइंड में अगर सोचो कि जो बंदा अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो क्या वो 10 ट्रेड्स तक सर्वाइव करेगा? हरगिज नहीं करेगा। बट उसी के मुकाबले में दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की पावर देखनी है, पावर ऑफ 1% देखना है कि 6 ट्रेड्स को लूज करने के बाद जो हमारा लॉस बन रहा है वो बन रहा है $180 और उसी के मुकाबले पर सिर्फ 4 ट्रेड्स को विन करने पर हमारा प्रॉफिट बन रहा है $300, यानी कि सिर्फ 40% विनिंग रेशियो के बावजूद हम लोग स्टिल $120 प्रॉफिट में हैं। उसके बाद दोस्तों अगर सिनेरियो को मजीद गंदा भी करते हैं हम लोग कि हमें कोई 3% रिवॉर्ड वाली ट्रेड यहाँ पर मिल ही नहीं रही और सारी के सारी ट्रेड जो विन की है वो 2% रिवॉर्ड वाली की है, उसके बावजूद जो हमारा यहाँ प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा $240, यानी कि स्टिल हम लोग प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलेंगे। तो दोस्तों आपके सामने है कि पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पावर ऑफ 1% क्या है कि मार्केट आपके खिलाफ जा रही है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप लूज ज्यादा कर रहे हो, विन कम कर रहे हो, उसके बावजूद आप सर्वाइव कर जाओगे। और ये दोस्तों एक बहुत बुरा सिनेरियो बता रहा हूँ। नॉर्मली 70 to 80% का विनिंग रेशियो जो है एक अच्छे ट्रेडर का होता है, तो नॉर्मली बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी ट्रेड्स को वो लगातार लूज कर। बट क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो मार्केट है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, हम पर भी कभी कभी बुरा वक्त आता है, किसी भी ट्रेडर पे आ सकता है। तो यहाँ पर कोई इसमें मार्केट से अना नहीं है, मार्केट से आप बड़े नहीं हो, मार्केट एट द एंड आपसे बड़ी है। और इसी वजह से दोस्तों आपके सामने है कि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ इस मार्केट में हमें सेव रखती है। अब यहाँ पर बिल्कुल एक ऑप्टिमल सिचुएशन लेके देखते हैं दोस्तों कि 1 महीने के बाद अगर हम लोग रिस्क फॉलो करते हैं 1% और हमारा पोर्टफोलियो है $3000 का और लगभग 70% हमारा विनिंग रेशियो होता है और यहाँ पर हम लोग जो 2% रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स ले रहे हैं 10 में से वो हमारी 6 हैं और जो हमारे 3% रिवॉर्ड वाली हैं वो 4 ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखिए कि अगर 7 ट्रेड्स आप लोग विन करते हो और उसमें से सिर्फ आपकी 3 ट्रेड्स जो होती हैं वो 3% रिवॉर्ड वाली होती हैं और 4 ट्रेड्स जो होती हैं वो 2% रिवॉर्ड वाली होती हैं, तो 7 ट्रेड्स जो आप विन करोगे उसमें आप लोग अर्न करोगे $510 और उसके बाद दोस्तों हम लोग लूज़ करेंगे 3 ट्रेड्स, उसमें हम लोग लूज़ करेंगे $90। तो तकरीबन दोस्तों 1 महीने के बाद जो है हम लोगों ने टोटल जो अर्न किया होगा यहाँ पर वो अर्न किया हुआ होगा $1530 और जो लूज करेंगे हम लोग 1 महीने के अंदर वो करेंगे हम लोग $270। अब यहाँ पर आप लोग $1530 में से $270 माइनस करो तो मेरे भाइयों जो फिगर आएगा प्रॉफिट का आपके सामने वो आएगा $1260, यानी कि $1260 1 महीने के अंदर। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ 1% और पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि आप लोगों ने $3000 लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है और उसके जरिए बड़ी आसानी के साथ ऑप्टिमल सिचुएशन में आप लोग यहाँ पर $1260 जो कि बनते हैं पाकिस्तानी लगभग 2,77,000। तो अब दोस्तों फाइनली आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो चुका होगा कि रिस्क मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आपके कामयाब होने के चांसेस कितने हैं और कितने चांसेस है कि मार्केट से आप प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकलोगे, इस मार्केट को कुछ देकर नहीं जाओगे। तो आज के बाद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है रिस्क मैनेजमेंट ना करने की गलती कभी नहीं करोगे और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को अपने ऊपर फर्ज कर लोगे। ट्रेड लोगे उससे पहले रिस्क मैनेजमेंट करोगे तभी ट्रेड की तरफ जाओगे। अब बारी है मेरे भाइयों इस मेन सवाल की कि आखिर किस तरीके से हमें अंदाजा होगा कितना पोर्टफोलियो का हिस्सा हमें एक ट्रेड में इस्तेमाल करना है कि 1% हमारा रिस्क हो
बहुत सिंपल सा फार्मूला है और उस सिंपल से फार्मूले के साथ आप लोग बड़ी आसानी के साथ ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि पर ट्रेड पर आपको कितना पोर्टफोलियो का हिस्सा लेना है और उसके लिए इस्तेमाल करना है। बट उससे पहले दोस्तों एक दो सजेशंस मैं आपको देना चाहूंगा, आपने बहुत गौर से सुनने हैं। पहला तो एक वक्त में ट्राई करो कि एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड से ज़्यादा आप लोग ओपन ना करो। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप लोग रिस्क मैनेजमेंट भी कर पाओगे और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज भी कर पाओगे, पैनिक भी नहीं होगे अगर मार्केट के आपके खिलाफ जाती है। और सेकंड चीज़ दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जब भी आप लोग ट्रेड लेते हो दोस्तों, आप लोगों ने ये ख्याल करना है, मैं अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, कि आपने अपने स्टॉप लॉस को कभी मूव नहीं करना है। मिसाल की तरफ दोस्तों, आपने एक ट्रेड स्टार्ट की है और वो ट्रेड है आपने डॉट पर लगाई है, $7 पे आपने एंट्री ली है, $6.5 पे मिसाल के तौर पे आपका स्टॉप लॉस है। आपकी ट्रेड स्टार्ट हुई है और ऊपर जाने के बजाय जो है अचानक से नीचे आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर आपने घबरा के हरगिज़ ये गलती नहीं करनी कि आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, ये गलती इस वजह से नहीं करनी है कि जब भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं हमेशा हम लोग वो सपोर्ट के नीचे नॉर्मली लगाते हैं। तो जब भी दोस्तों सपोर्ट ब्रेक होती है तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट जो है फौरी तौर पे अपनी सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग ले पाए। तो ऐसी सूरत में रीटेस्ट तो ज़रूर होगा, बट एट दी एंड दोबारा मार्केट नीचे जाएगी और करते करते जो आपका एक रिस्क है वो आपके रिवॉर्ड से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एट दी एंड दोस्तों बहुत हद तक चांसेस है कि आपका पूरे का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो दाव पर लग जाए। जैसे कि अक्सर औकात आपने देखा होगा, आपके साथ हो चुका होगा कि आप लोगों का जो लॉस है वो 100, 200, 300 और $400 तक पहुंचा हुआ होता है और आप लोग ये परेशान होते हो कि इस ट्रेड में से हमने एग्जिट किस तरीके से करना है। तो ये रूल आपने हमेशा याद रखना है कि स्टॉप लॉस को कभी मूव नहीं करना। और उसी के मुकाबले में दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट में हो और मार्केट में अचानक से हालात चेंज होना शुरू हो गए, आपको अंदाजा हो रहा है कि मार्केट यहां से गिर सकती है, तो मेरे भाई अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप प्रॉफिट को बुक करो, चाहे आप टारगेट के नजदीक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो। यानी कि समरी ऑफ दिस रूल दोस्तों ये है कि आप स्टॉप लॉस को कभी मूव नहीं करो और प्रॉफिट को आप मूव ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग द सिचुएशन। अब बारी है दोस्तों फाइनली इस चीज की कि किस तरीके से आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है अपनी पोजीशन। ये कैलकुलेट करना है कि अपने पोर्टफोलियो कितना % आपने एक ट्रेड के अंदर इस्तेमाल करना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो सिर्फ 1% जो है आप अपने पोर्टफोलियो का लूज करो। तो मेरे भाइयों बहुत आसान फार्मूला है और इसका फार्मूला जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आपने टोटल पोर्टफोलियो जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से और डिवाइड कर देना है अपने स्टॉप लॉस परसेंटेज से। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इथीरियम की ट्रेड दी है 1 और 2 RR के साथ, यानी कि 1% रिस्क और 2% रिवॉर्ड के साथ। और जो आपकी एंट्री प्राइस है अगर मार्केट उससे नीचे 5% जाती है तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाती है आपकी 10% तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो हो गया $3000 का, उसे हमने मल्टीप्लाई किया 1 से क्योंकि 1% रिस्क हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और डिवाइड कर दिया हमने स्टॉप लॉस परसेंटेज जो कि है हमारी 5%। तो इस ट्रेड के लिए दोस्तों जो हमारे पास फाइनली हमारे पास रेंज आ चुकी है वो आ चुकी है $600। और आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 है तो $3000 की जगह आप लोग $1000 ले लोगे। अगर आपका पोर्टफोलियो 500 है तो 500 ले लोगे। इस तरीके से मेरे भाइयों बहुत आसानी के साथ आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थी मेरे भाइयों पावर ऑफ 1%, पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और पावर ऑफ स्टॉप लॉस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्कुल तब्दील कर देगी, आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी को कामयाबी की तरफ ले जाएगी, और ये वीडियो आपको पसंद भी जरूर आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना जहां तक हो सके, ताकि दोस्तों हर एक के काम आए ये वीडियो किसी भी ट्रेडर की जिंदगी को तब्दील कर सकती है, तो हर एक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा, और उसी के साथ दोस्तों अपने दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। अल्लाह हाफिज।